ओके, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया से अफेक्ट नहीं होते। These are called as non-biodegradable polymers. These are in the form of waste material which stays in the environment for very long time and pose pollution hazard. Most of the natural fibers in contrast are biodegradable. In attempt to tackle the environmental problem, scientists have developed a biodegradable synthetic polymers. अभी हम इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया है कि ऐसे पॉलीमर्स की जो बायोडिग्रेडेबल, जैसे आप देखते हैं अभी कि अगर आप कोई भी डीमार्ट के शॉप में जाओगे तो यू विल फाइंड दैट कि वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल जो हमारा कचरे का बैग रहता है ना, बायोडिग्रेडेबल बैग भी बनाया उन्होंने, वो हमें मिलता है। तो अभी पॉलीथीन को बैन करो ऐसा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन फिर से पॉलीथीन चालू हो जाता है, लेकिन वो बैन करना जरूरी है बिकॉज इतना पोल्यूशन हो गया है कि सब जगह में प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है। तो हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। अभी जितने भी हमने नाम अभी इसमें स्टडी किए, इनका सबका कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ फॉर्मूलाज है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से, सबसे पहले विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले रबर। रबर जो भी नेचुरल रबर है हमें मिलता है, तो रबर जो है उसका नाम क्या एक्चुअली, ये इसका नाम है। नेचुरल नेचुरल में रबर जो मिलता है उसका नाम ये है, देखो अभी हम इसको, इसका नाम है आइसोप्रीन। इसका नाम है क्या, आइसोप्रीन। लेकिन अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, आईयूपीएसी नेम देखेंगे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। सो ब्यूट मतलब क्या, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 ब्यूटा। इसको अभी याद रखने का तरीका बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान ध्यान दो। ब्यूट ब्यूट मतलब होता है 1 2 4 कार्बन एटम। डाई मतलब दो, इन मतलब दो डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे, 1 और 3 में। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4, ऐसे में नाम देता हूँ उसको, तो 1 और 2 में डबल बॉन्ड है एंड 3 और 4 में डबल बॉन्ड है। ये जो नंबर आते हैं ना 1 3, ये जो जिस कार्बन एटम में जो डबल बॉन्ड है तो उसमें लोएस्ट नंबर ये रहता है, तो 1 यहाँ पे 1 आया, और 3 और 4 में तो 3 यहाँ का नंबर यहाँ पे आया। तो ये जो हो गया ब्यूटाडाइन हो गया, 1 3 ब्यूटाडाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो 2 कार्बन एटम ही है, तो इसे यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, और बाकी हम हाइड्रोजन से बनेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 हो गए, ये 2 बॉन्ड और ये 3 4, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, देखो ये CH2 इधर डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CCH3, ये CCH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। तो इसके लिए हमने ये वाला अगर फॉर्मूला मैं याद रखता हूँ, आईयूपीएसी नेम, तो मेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये नेचुरल रबर है। बिकॉज इसका यूज हमें आगे चलते हैं, तो हम इसको फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे वो भी अभी देख रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आए। ब्यूटाडाइन मतलब होता है 1 2 3 4, 1 और 3 में डबल बॉन्ड है, 1 2 में डबल बॉन्ड है, एंड 3 4 में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मिथाइल है, CH3 ग्रुप लगेगा। बाकी आप हाइड्रोजन से भर दो तो ये कंपाउंड मिलेगा। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम जो है ना आइसोप्रीन है। क्या नाम है इसका, आइसोप्रीन। लेकिन ये नेचुरल रबर के कैटेगरी में आएगा, ये उसका आईयूपीएसी नेम है, हम उसको कॉमन नेम से आइसोप्रीन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, पढ़ते नाउ। नेचुरल रबर इलास्टोमर्स are properly known as rubbers. For example, balloons, shoe soles, tires, surgeon's hand gloves, garden hose are made up of elastomeric materials or rubbers. Natural rubbers है। Natural rubber is a high molecular mass linear polymer of isoprene. Its molecular mass varies from 1,30,000 unit to 3,40,000 unit. That is, number of monomer units varies from 2,000 to 5,000. तो ये आपका फॉर्मूला आपको अभी के भी एग्जाम में आएगा कि नेचुरल रबर का आईयूपीएसी नेम क्या है और इसका कॉमन नेम क्या है। तो आईयूपीएसी नेम बताया मैंने, और आपको कॉमन नेम भी यहाँ पे बताया। आगे जाते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं। तो नेचुरल रबर बनता कैसे है, नेचुरल रबर बनता कैसे, मैं पॉलीमर का एक सिंपल सा मेथड आपको बता दूं कि पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर हम यहाँ पे देखो देखने वाले ना, सब में डबल बॉन्ड रहेगा। और क्या होता है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है इधर वाला, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ का ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला। अभी क्या हो रहा है और ये जो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर है ना, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। मतलब देखो क्या हो रहा है, देखो सी डबल बॉन्ड सी सी, ऐसा एक्चुअली स्ट्रक्चर है मेन कार्बन का। मेन कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ पे जब पॉलीमर बनता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। एक बॉन्ड इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह के। और आप देखो अभी, और बाद में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये फिर से ये मोनोमर हो गया, यहाँ पे फिर से लगते जाता है। यही यही मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे रिपीट होते जाएगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी, या हर एक मोनोमर में सेम कंडीशन, पॉलीमर में सेम कंडीशन होता है। देखो यहाँ पे, तो जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, ये वाला कंपाउंड हो गया। ये वाला कंपाउंड आप देखो कैसे हो रहा है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे निकाल दूं। 1 2 3 4 है ना, 1 3 1 2 3 4, 1 3 ब्यूटाडाइन, मतलब यहाँ पे 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, 3 एंड 4 में डबल बॉन्ड है, ये 1 3 ब्यूटाडाइन हो गया। यहाँ पे 2 मिथाइल है, मतलब यहाँ पे CH3 है। अभी क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, सी सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे एक CH3 बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी इधर है, ये सी डबल बॉन्ड सी इधर है, ये CH3 इधर है, ये CH3 इधर है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से CH2 है ना, CH2, और यहाँ पे दिखा है बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, अभी इधर एक H बचा है, इधर एक H बचा, और दूसरा CH2, सॉरी यहाँ पे CH है ना, ये जो CH है, ये CH यहाँ पे है, और ये जो CH2 है यहाँ पे, CH2, ये CH2 यहाँ पे है। तो इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका ब्यूटाडाइन हो गया। और फिर यहाँ से फिर आपका क्या हो रहा है, टोटल इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 3 ब्यूटाडाइन में, 1 3 ब्यूटाडाइन में कार्बन एटम गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया तुम्हारा ब्यूटाडाइन का। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मॉलिक्यूल आपका एक ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल हो गया। फिर ये दूसरा ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल, फिर ये तीसरा ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल, 1 3 ब्यूटाडाइन। और इस तरीके से आपका पॉलीमर्स बनते हैं, ये नेचुरल रबर है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमर, ये एडिशन पॉलीमर है, एक मॉलिक्यूल दूसरे में ऐड हो रहा है। ऐसे हमने एन लिए, ऐसे हमने एन लिए, तो इसका रिएक्शन हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे हमने एन पॉलीमर लिए, और मैंने आपको बोला कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, बीच में डबल बॉन्ड बनता है। देखो बीच में डबल बॉन्ड बना, ये CH3H C H2, और एक बॉन्ड बाहर निकालना है, इधर से बाहर निकालना है, ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो सामने वाला एन है यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगा देने की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे एन मॉलिक्यूल्स फिर से रिपीट होते जाएंगे। इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल कर लिया। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक समझने के लिए, ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार, कैसे कैसे बॉन्डिंग कैसे होता है। देखो ये आपका मॉलिक्यूल है ना, ऐसा मॉलिक्यूल, इसके बाजू में और एक लगेगा, है ना, इसके मॉलिक्यूल, ये और एक यहाँ पे लग रहा है, ये मॉलिक्यूल और एक यहाँ पे लग रहा है। इस तरीके से एन मॉलिक्यूल लगते हैं और इसको बोलते हैं पॉलीमर। इसके लिए हम इसको एन एन करके लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 आएगा। ऐसे कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, एन मॉलिक्यूल लगते हैं, और इस तरीके से आपका पॉलीमर बनते जाता है। समझ में, ये आपका हो गया नेचुरल रबर पॉलीमर। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस, इसको लिखेंगे कैसा, तो लिखने का मेन रिएक्शन आप इस तरीके से लिखना,
मेन रिएक्शन, अभी इसमें क्वेश्चन देखो क्या कहेंगे, ये मेन रिएक्शन आपका, दिस इज द मेन रिएक्शन। और रिएक्शन का मैंने आपको हिंट बताया, हिंट क्या बताया कि एक डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे ये फिर बॉन्डिंग के लिए रेडी हो जाता है। इस तरीके से आपको ये बॉन्डिंग बताना है। तो दिस इज हाउ नेचुरल रबर फॉर्म। और ये होमोपॉलीमर, होमो मतलब एक ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैटेगरी कौन कौन सा आएगा, ये आएगा होमोपॉलीमर आएगा, होमोपॉलीमर आएगा, ठीक है। उसके बाद में एडिशन पॉलीमर आएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन आएगा, ठीक है। ये जो हम चार्ट देख रहे थे ना, ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो चार्ट हमने देखा, ये वाला चार्ट, इसमें कौन कौन सा भी जो नेचुरल रबर कौन कौन से कैटेगरी में आ रहा है, नेचुरल रबर ये कैटेगरी में आ रहा है, एक नेचुरल तो आ रहा है, एक लीनियर पॉलीमर आ रहा है, मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, और ये इलास्टिक, इलास्टिक में आएगा, ये इलास्टोमर्स रहते हैं। उसके बाद में एडिशन के कैटेगरी में आएगा, ये होमोपॉलीमर के कैटेगरी में आएगा, और ये बायोडिग्रेडेबल भी रहेगा। तो नेचुरल पॉलीमर ये सब कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, समझ में आपको ये, नेचुरल पॉलीमर विल कम इन दिस ऑल दिस कैटेगरी। ओके, सो आई होप ये आपको अभी जो हमने शुरुआत से किया वो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो हमारा नेचुरल पॉलीमर हो गया, ओके। फिर हम जाते हैं आगे। उसके बाद में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या रहता है ना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है, व्हाट डू मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो एक शॉर्ट नोट आएगा, क्या आएगा, शॉर्ट नोट। सो क्या नोट आएगा, जो हमारा नेचुरल रबर रहता है, जो हम पेड़ से निकालते हैं, उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो भी हम केमिकल प्रोसेस करते हैं, उस केमिकल प्रोसेस से, कि केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनता है। तो व्हाट डू मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि रबर का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो देखते हैं वल्कनाइजेशन, टू improve to improve the physical properties of the natural rubber, a process of vulcanization of rubber is carried out। और ये साइंटिस्ट का नाम है गुडियर, इसके नाम से अभी टायर का भी नाम है, गुडियर इज ऑल्सो नेम ऑफ टायर। और उस कंपनी से, उस कंपनी का जो ओरिजिनेटर है, इसका नाम है ये। एन अमेरिकन इन्वेंटर इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। क्या करते हैं वल्कनाइजेशन में, द प्रोसेस बाय विच द नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस इंटू एन इलास्टोमर्स इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। हमारा जो फाइबर है वो लीनियर पॉलीमर है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा क्रॉस लिंक क्रिएट करते हैं, और क्रॉस लिंक क्रिएट करने की वजह से इसका स्ट्रेन जो है बढ़ जाता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एनहांसेस द प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, एक्सेट्रा ऑफ द नेचुरल रबर। सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोसेस। हम जो वल्कनाइजेशन करते हैं, जो लिंक बनाते हैं, इसको सल्फर यूज करते हैं, है ना, इसमें क्या यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं। Sulfur forms a crosslink between the polyisoprene chains which result in the improved properties of the natural rubber। अब इसका रिएक्शन पुराने बुक में था, नए बुक में दिया नहीं है, तो हम उसको ड्रॉप करेंगे। आपको वल्कनाइजेशन में इतना ही कुछ लिखना है। तो दिस इज द शॉर्ट नोट, आपका क्वेश्चन हो गया। इसका कुछ रिएक्शन ओल्ड बुक में दिया था, लेकिन अभी न्यू बुक में दिया नहीं है, तो आपको शॉर्ट नोट इतना लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बस। दिस इज द प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको शॉर्ट नोट लिखना है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। उसके बाद में पॉलीथीन। अभी हम, ये हो गया हमारा नेचुरल। देखो हमने क्या किया, ये जो रबर था हमारा, बेसिक हमारा जो रबर था, ये नेचुरल पॉलीमर था। हमने उसको केमिकल ट्रीटमेंट देके उसको, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया। तो दिस विल कम अंडर सेमी सिंथेटिक रबर, ये ना वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वाला जो ये हो जाएगा, वल्कनाइजेशन का रबर सल्फर वहां पे जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो पॉलीमर जाएगा सेमी सिंथेटिक में चला जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं। अभी हम देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन जो बैग्स हम मार्केट में जाने के बाद सब्जी जिसमें लेके आते, तो उसको पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन दो टाइप का रहता है, जैसा हमने देखा, एक एलडीपी रहता है, एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन मतलब क्या है, जो हम बैग्स के लिए मार्केट से, वो टूट जाता है जल्दी। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में स्ट्रेंथ क्या रहता है, ज्यादा रहता है, उससे पाइप वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक का बॉटल बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, मग्गे बनाते हैं प्लास्टिक के। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर है। इन दोनों में क्या खास बात है, एचडीपी में पॉलीमर जो लीनियर रहता है,
और यहाँ पे जो पॉलीमर रहता है वो ब्रांच रहता है, तो ब्रांच होने की वजह से इसमें गैप ज्यादा रहता है, इसके लिए ये इसका डेंसिटी कम होता है। ये नजदीक नजदीक होने की वजह से इसका डेंसिटी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन दोनों बेसिकली कैसे रहते हैं, पॉलीथीन ही रहते हैं, लेकिन इनका बनाने का मेथड थोड़ा अलग अलग है दोनों का मेथड अलग है। पॉलीथीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा। और इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, हमारे इथिन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इथिन का फॉर्मूला है। मैंने आपको हिंट बोला है, पॉलीमर बनाने के लिए इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक करना है। एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का रहता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड, हाँ ये वाला बॉन्ड है ना, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या क्या, फिर से बोलता हूँ, क्या क्या हो गया हमारा, ये पॉलीथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बचेगा, स्ट्रक्चर ऐसे बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यही मॉलिक्यूल खुद आपस में रिएक्ट होगा, और इस तरीके से n मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, तो आपको ये पॉलीथीन का फॉर्मूला है। तो हमेशा पॉलीमर में डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे यही चेन फिर से लगते लगते जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीथीन, है ना, n मॉलिक्यूल्स ऐसे लगेंगे। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ पॉलीथीन इज पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन एक्चुअली, ये क्या है, इथिलीन ग्रुप है ना, ETHYLENE है ना, तो इथिलीन कॉमन नेम है और इथिलीन आईयूपीएसी नेम है, तो हम इसको नाम देते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन इज ऑफ टू टाइप्स मेनली, LDPE एंड HDPE। HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। फिर आगे जाएंगे, फिर क्या हो रहा है, इसका बनाने का तरीका देखो, अभी इसको आपको ये 2 मार्क की जाएगा, 2 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। LDP is obtained by the polymerization of ethylene under the pressure of 1000 to 2000 atmosphere and temperature of 350 to 570 Kelvin, ये आपको याद करना पड़ेगा, in presence of a traces of O2 और peroxide as a initiator, है ना। इसका ये प्रेजेंट, इसका ऑक्सीजन, ये आपको कैटालिस्ट यूज करना है, तो ये वाला रिएक्शन आपको लिखना है, और आपको LDP मिलेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। The mechanism of this reaction involves the free radical addition of hydrogen atom abstraction. The latter result is in branching. As a result of the chain are closely held and polymer has a low density. तो यहाँ से आपका पूरा एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 मार्क के लिए। तो 2 मार्क के लिए आपको ये सब कुछ लिखना है, मैंने शॉर्टकट बना के एक PPT बना के उसको दे दिया आपको कि लो डेंसिटी आप इस तरीके से बना सकते हैं, और इतना ही आपको लिखना है। आगे जाते हैं, देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ LDP। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, LDP films are extremely flexible but not tough, chemically inert and moisture resistance. It is a poor conductor of electricity. Its melting point is 110. ये प्रॉपर्टी हो गया। इसका यूज कहाँ का आप LDP का, it is mainly used in the preparation of pipes for agriculture, irrigation, domestic water line connection, as well as insulation of electric cables. It is used as a submarine cables insulation. It is used in the producing of extruded films sheets, mainly of packaging and household item like preparation of squeeze bottle, attractive containers and so on। छोटे छोटे जो इमीडिएट प्रेस हो जाएंगे, ऐसे वाले जो है जिनमें ज्यादा ताकत नहीं लगेगा आपको प्रेस करने के लिए, तो ऐसे बॉटल जो है ये हम LDP से बनाते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। उसके बाद में हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, अगेन एग्जांपल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। इट इज एसेंशियली अ लीनियर पॉलीमर, हमेशा वो भी लीनियर रहेगा, विद हाई डेंसिटी ऑफ ड्यू टू क्लोज पैकिंग। टेम्परेचर देखो, फर्क देखो, उसमें प्रेशर था, उसमें प्रेशर कितना था, 1000 एटमोस्फियर टू 2000 एटमोस्फियर, फर्क देखो क्या है दोनों में, दोनों में फर्क देते हैं। ये देखो हाई डेंसिटी डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, ये लो डेंसिटी है, 1000 टेम्परेचर है 350 टू 570 केल्विन, और इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड एज इनिशिएटर, और हमारा हाई डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर है 333 केल्विन टू 343 केल्विन, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशन हमने देखा और हमें पता चला कि ये क्या होता है यहाँ पे, HDP इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा।
तो यहाँ पे कैटेलिस्ट कौन सा हो गया, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट हो गया। एंड विच इज अ कॉम्बिनेशन, अब ये भी आता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल मतलब C2H5/3, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCCl4, TiCCl4, ये उसका कैटलिस्ट का नाम है। तो आपको एग्जाम में ये जरूर आता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आएगा आएगा पक्का, कि जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होता है। तो जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट यूज इन अ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। और जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट क्या है, तो जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट इज अ एल्यूमिनियम ट्राइथल एल्यूमिनियम है एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से आपको ये समझना। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। HDP is a crystalline melting point range. It is a much stiffer than LDP. It has a high tensile strength and hardness. It has a more resistance to chemical than LDP. HDP is used in the manufacture of toys and other household items like buckets, dustbin, bottles, pipes. It is used in the preparation of laboratory wares and other objects and high tensile strength. तो आपको समझना है कि जिन जो प्लास्टिक इमीडिएट टूट जाता है वो LDP से बनेगा, जो प्लास्टिक इमीडिएटली ब्रेक नहीं होता है उसको हाई डेंसिटी से बनाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो होता है ट्राइथल एल्यूमिनियम टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। सो ये वाला जो पेज है ना, ये वाला जो पेज, सॉरी, ये वाला ये वाला आप समझ लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट, इसका ये ट्रेड नेम है उसका, और ये उसका केमिकल नेम है, ट्राइथल एल्यूमिनियम विद टिटेनियम टेट्राक्लोराइड्स। और HDP कौन से कंडीशन में बनता है, ये कंडीशन में बनता है। फॉर्मूला इनिशियल प्रोडक्ट दोनों का सेम ही है। प्रेशर देखो 67 एटमॉस्फेयर, 333 केल्विन। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं ना। सो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमने देखा होगा, सबने टेफ्लॉन टेप देखा होगा, हमने जनरली प्लम्बिंग के लिए यूज करते हैं टेफ्लॉन टेप। केमिकली टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज अगेन, टेफ्लॉन ये उसका ट्रेड नेम है, केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। मतलब ये देखो, हमारे इथिलीन का फॉर्मूला ये रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन का फॉर्मूला रहता है। इसका नाम है पॉली टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, कौन है फ्लोरो, तो ये चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे फ्लोरीन से, TCF2 डबल बॉन्ड CF2। जब ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। और पॉलीमर कैसे बनता है मैंने तो आपको बताया, एक बॉन्ड यहीं पे रखना है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करना है, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट डालना है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे बाहर आना चाहिए, ये बॉन्ड बाहर आना चाहिए, यहाँ पे N लगता है, तो यही मॉलिक्यूल ये एडिशन पॉलीमर बन रहा है। तो इसके लिए ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला है, टेफ्लॉन का प्रिपरेशन है। दिस हाउ वी कैन प्रिपेयर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अगेन एडिशन पॉलीमर। ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये होमो पॉलीमर रहेगा। होमो मतलब एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है, देन एडिशन रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है, दैट इज कम्स अंडर एडिशन पॉलीमर्स। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं जैसा मैंने इसमें किया था, आ, आपको बताया था अलग अलग कैटेगरी में, तो एक बार चार्ट में मैं बता देता हूँ कौन कौन से कैटेगरी में आ गए। तो हमने देखा LDP, देखा हमने LDP के बारे में सोचते हैं, LDP किस में आएगा, LDP इसमें आएगा, सिंथेटिक में आएगा, LDP लीनियर में आएगा, LDP इलास्टोमर्स में आएगा, LDP एडिशन पॉलीमर से बनेगा। इट इज अ होमोपॉलीमर बिकॉज एक ही लगता है उसको, एंड इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप देख रहे हैं कि हर एक कैटेगरी में एक एक बैठेगा। ये मैंने LDP का बताया, LDP है ना। अभी HDP बोलते हैं, HDP देखते हैं, HDP कौन कौन से कैटेगरी में है, HDP कौन कौन से कैटेगरी में, विल अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे सिंथेटिक है, मैनमेड है, ये लीनियर है, इलास्टोमर्स है, देन एडिशन पॉलीमर है, देन होमोपॉलीमर है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी वैसे उसी कैटेगरी में आएगा। टेफ्लॉन देखते हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको क्या बोला, CF2 डबल बॉन्ड CF2। लिखेंगे कैसा इसको, ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये बाहर यहाँ पे N, ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला है। इसके बारे में लिखेंगे, अगेन सिंथेटिक है, लीनियर पॉलीमर है, इलास्टोमर है, एडिशन पॉलीमर है,
होमोपॉलीमर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरीके से टेफ्लॉन भी सबका कैटेगरी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस। है? ओके। तो देखो ये क्या क्या हो गया। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देखा हमने, उसके बाद में आगे जाते। देन पॉलीथीन देखा, लो डेंसिटी पॉलीथीन देखा, उसका यूजेस देखा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखा। टेफ्लॉन देखा हमने। टेफ्लॉन, अभी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या है? अगेन, ये कहाँ पे यूज होता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। पॉली, नाम देखो, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर। Polyacrylonitrile polymer is prepared by the addition polymerization of acrylonitrile by using a peroxide as initiator। acrylonitrile मतलब क्या? हमें पता है, हमने कल देखा CH3CH2CN, ये हमने कल देखा अमोनिया में, साइनाइड बोलते हैं इसको। कौन से रिएक्शन में देखा इसको हमने, याद है क्या कुछ? CH3CH2CN कौन से रिएक्शन में यूज करते हैं इसको? मेंडियस रिएक्शन में, है ना? मेंडियस रिएक्शन में। लेकिन अभी हम क्या करें, यहाँ पे मैंने बोला पॉलीमर में हमेशा डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो हमारा ये जो है ना, यहाँ पे हमारा हमने जो यूज किया था CH3CH2CN यूज किया था। लेकिन एक्रिलोनाइट्राइल मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये हो गया आपका एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। अभी इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? मैंने आपको बोला कि एक बॉन्ड तो यही रहेगा, एक बॉन्ड यही रहेगा, और एक बॉन्ड एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है। CH2 है, यहाँ पे बॉन्ड है, CH है, यहाँ पे बॉन्ड है, और ये वाला जो है ना, यहाँ पे CN रहेगा। और जहाँ पे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, एक बार लाइन बाहर खींचेंगे, और यहाँ पे N करेंगे। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग, ये रिपीटिंग यूनिट। और ये इस तरीके से हमारा यही मॉलिक्यूल फिर से लगेगा, यही मॉलिक्यूल फिर से लगेगा, तो पॉलीमर बन जाएगा। तो जब ये एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर बनेगा तो इसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। तो ये एक polyacrylonitrile resembles wool and it is used as a wool substitute for making a Orlon and acrylon। Orlon is a, जो मैंने आपको बताया ना, गद्दी वाले जो आर्टिफिशियल हम कॉटन ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुशंस। और आर्टिफिशियल कुशन में ये वाला जो फाइबर रहता है, ये फाइबर रहता है एक्रिलोनाइट्राइल का फाइबर रहता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल रहता है। ठीक है ना? ओके। और टेरिलिन का भी फाइबर रहता है, टेरिलिन फाइबर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल फाइबर, ये मिक्स करते हैं उसको, और इस तरीके से वूल जैसा दिखता है वो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। आगे जाते हैं। पॉलीअमाइड फाइबर। पॉलीअमाइड फाइबर, देखो अभी हम इसका भी कैटेगरी एक बार समझ लेते हैं, कैटेगरी क्या क्या हमने जो डिस्कस किया था कैटेगरी में, बिकॉज हमें यहाँ से एकदम से क्लियर होता है कि कौन सी कैटेगरी में रहे। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का कैटेगरी हम देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या इसका नाम, सिंथेटिक है, लीनियर है, ये फाइबर के कैटेगरी में आएगा। इलास्टोमर में अभी ये फाइबर के कैटेगरी में आएगा। इट इज अ फाइबर, एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर आएगा, बिकॉज एक ही से बन रहा है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आएगा। समझ में आया? ये फाइबर के कैटेगरी में। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला मैंने क्या बोला आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ये N मॉलिक्यूल लेंगे, क्या बनेगा, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN, ये बॉन्ड यहाँ पे N। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का प्रोडक्ट। ये फाइबर्स है, तो ये वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो हमने टेबल से भी उसको समझा कि कौन कौन से कैटेगरी में जा रहा है, तो आपको इससे बहुत हेल्प होने वाला है अगर आपने ये सब कुछ इस तरीके से पढ़ाई किया तो। आगे जाते हैं। हो गया पॉलीअमाइड फाइबर। पॉलीअमाइड फाइबर मतलब क्या रहता है? हमारा लास्ट 7 मिनट बचे अभी, इसके बाद में रुक जाएंगे। इसको आप लर्न करना चालू कर दो। पॉलीअमाइड फाइबर का खास बात है, इसमें ये लिंक रहता है, CONH लिंकेज। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स आर जनरली नोन एज नायलॉन्स, उसको नायलॉन बोलते हैं। Nylons are is the generic name of the synthetic linear polymers obtained by the condensation polymer। देखो अभी condensation polymers between dicarboxylic acids and diamines। The self condensation of an amino acid
और बाय इट्स रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम्स। देखते हैं क्या मतलब उसका। पॉलीमर्स कंटेन, ये सीओएच लिंकेज रहता है उसमें, ये वाला बॉन्ड हमेशा रहता है। इट इज आइदर इंटर यूनिट लिंकेज। टू इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आर नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6। तो अभी हम देखते हैं नायलॉन 6 क्या है, नायलॉन 6 क्या है। तो आपको इसका एग्जैक्टली मीनिंग समझेगा ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज वो भी एग्जाम में आपको आता है, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6। तो हम पहले नायलॉन 6,6 देखते हैं और इसको, इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। ये जो 6 है ना, और ये 6 है, इसका मतलब ये है कि इसके जो रॉ मटेरियल है नायलॉन के, ये नायलॉन के रॉ मटेरियल है, ये दोनों में 6 6 कार्बन एटम है। देखो यहाँ पे, ये एक कार्बन एटम, ये चार, चार और एक पांच होगा, ये 6, मतलब बाय 4 है, यहाँ पे बाय 4 है, यहाँ पे क्या है, बाय 4 है। वन सेकेंड चेक करो, ये यहाँ पे 4 इंटू ये 4 कार्बन एटम हो गए, ये 5 और 6, मतलब इसके जो दो रॉ मटेरियल है, इसमें 6 कार्बन एटम है, और यहाँ पे आप देख रहे 6 CH2, इसमें भी 6 कार्बन एटम है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये नायलॉन को हम क्या बोलते हैं, 6 6 बोलते हैं। नायलॉन को हम क्या बोलते हैं, 6 6। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन, बिकॉज ये नायलॉन में, ये इसका मतलब होता है इट इज अ पॉलीअमाइड फाइबर। पॉलीअमाइड फाइबर, फाइबर, फाइबर है ये, पॉलीअमाइड फाइबर। एंड इसमें जो रॉ मटेरियल है उसमें दोनों में 6 6 कार्बन एटम है। और पॉलीअमाइड कैसे बनता है, पॉलीअमाइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड, अमाइंस, ये दोनों का मिक्सचर करके आपको पॉलीअमाइड फाइबर मिलते हैं। देखो ये वाला एसिड है, ये वाला एसिड है, ये वाला एसिड है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। और ये वाला है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, है ना, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। और भी रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा देखो, रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो H है ना, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ तो आपको समझ, ये H है ना इधर शिफ्ट होता है, ये नाइट्रोजन के पास। तो क्या हो गया देखो, NH3 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, NH3 हो गया। और और लिखा है, मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे लेता हूँ तो आपको समझेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास 4 मिनट बचे, लेकिन मेरा हो जाएगा 4 मिनट में। मैं इसको अभी क्या करूँ देखो, ये वाला जो ना N वाला ले रहा हूँ, एग्जाम के लिए जस्ट N वाला ले रहा हूँ, एडीपी के एग्जाम डामें। ओके, ठीक है, ये वाला N। अभी ये जो एडिपिक एसिड है, इसके क्या हो रहे हैं देखो, अभी ये वाला मैंने दिया यहाँ पे। अभी क्या होता है देखो इधर ना, ये वाला जो, ये एक एडिपिक एसिड, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपाउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपाउंड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा कंपाउंड है, दोनों में 6 6 कार्बन एटम है। ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है, ये एसिड है, ये बेस है। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट होता है तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो आपको पहले सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे मिलेगा, ये H इधर चला गया, और ये वाला जो H है ना, ये इधर चला गया, ऐसा ऐसा बोलने के लिए बोलता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा देखो, OOC- CH2/4, COO-, ये H इधर चला गया तो NH3+ हो जाएगा, NH3+, यहाँ पे होगा CH2/6, NH3+। समझ में, तो ये जो हो गया ना, ये सॉल्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज नायलॉन सॉल्ट, नायलॉन सॉल्ट। अभी ये नायलॉन सॉल्ट से क्या हो जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा। पानी कैसे निकलेगा देखो, पानी कैसे निकलेगा, ये इधर का O निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे दो, एक एक ही O बचेगा, यहाँ पे CH2/4, यहाँ पे C, यहाँ पे H2 है ना, देखो H3O में से H2 निकल जाएगा, यहाँ पे खाली एक CO बचेगा, एक NH बचेगा, ठीक है। देन CH2/6, और यहाँ पे हो जाएगा NH, और यहाँ का H2 और इधर का O निकल जाएगा, प्लस प्लस 2NH2O। देखो यहाँ पे इधर से एक H2 निकल गया,
और ये O एंड इधर का H3 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ पे NH बचा, और यहाँ पे 3 में से हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे CO बचा। तो यहाँ पे देखो CONH लिंकेज क्रिएट हो गया। इस CONH लिंकेज को बोलते हैं पॉलीअमाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज बोलते हैं? पॉलीअमाइड लिंकेज। और ये जो कंपाउंड जो बना इसको बोलते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 बिकॉज इसमें 6 कार्बन एटम है। इस तरीके से हमने इसको समझा। एक बार हम बुक में देखते हैं और फिर यहाँ पे शायद हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा। देखो, एडिपिक एसिड हमने लिया, एडिपिक एसिड हमने लिया, और यहाँ पे हेक्सामिथिलीन डायमाइन लिया। हेक्सामिथिलीन 6 मिथिलीन ग्रुप है और डायमाइन। एडिपिक एसिड में CH2/4 COH। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला COO NH3। अभी NH2 निकल गया, NH2 निकल गया, तो ये O निकल गया यहाँ से, ये O, और इधर का H2, तो यहाँ पे NH बचा। ये H3 में का 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल गया, तो NH बचा, तो CONH निकल, ये आपका नायलॉन 6 क्रिएट हो गया। समझ में आया आपको? यस। यस। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हम रुक जाते हैं। इतना जो मैंने बताया इसको घर में आप अच्छी तरीके से लर्न करो। इसके आगे का रिएक्शन हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारा LDP हो गया, HDP हो गया, नायलॉन 6 का प्रिपरेशन कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। सब रिएक्शन ही रिएक्शन है। तो ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन जैसा मैंने अभी बोला इस तरीके से इसको याद करो, तो आपका इमीडिएट हो जाएगा। तो हमने नायलॉन 6 देखा, कल हम नायलॉन 6 देखने वाले हैं। कल हम नायलॉन 6 देखने वाले हैं, तो और घर में जाके उसको रिवाइज करो अच्छी तरीके से। ठीक है, सी यू, बाय बाय। बाय सर।